हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वगैरह करके अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे लिया होगा। और बहुत सारे भाई और बहन का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और बहुत सारे भाई बहन का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा। अच्छा नहीं हुआ होगा इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उस हिसाब से एग्ज़ाम हम लोगों का नहीं हुआ ना। जी बिल्कुल। उस हिसाब से। और बाकी अगर हम और भैया दोनों लोग बात करें कि हम दोनों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो देखो एग्ज़ाम में जीएस ने तो सबको परेशान किया, ठीक है। मैथ में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के हैं, अगर वो चैप्टर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम तक गलत हुआ होगा। ठीक, तो ऐसा रहा है। बाकी हम लोगों ने अभी आंसर की आ जाए तभी मैच करते हैं, फिर उसके पहले हम लोग मैच करते नहीं हैं, तो मैच हमने किया भी नहीं है। और हमारा कल ही एग्ज़ाम था तो हमको कल आते आते थोड़ा टाइम काफ़ी देर हो गई थी, तो इसलिए हम कल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। तो इसलिए आज हम और भैया ने दोनों लोग मिल करके आपके साथ थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जो सिस्टर्स या भाई ने कमेंट कर रखे थे कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, क्या मैं क्या करूं, मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अभी से कुछ कह देना वो हमारे लिए एक मूर्खता वाली बात होगी। तो अभी से जैसे कोई चीज़ जब ये तो पता होता है कि मतलब हाँ यहाँ तक चीज़ें रहेंगी, लेकिन जब तक बाकी सारी चीज़ों जैसे कुछ और भी बच्चे हैं, कुछ और भी लाइब्रेरी वगैरह हैं, तो वहाँ हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि जाने के लिए फिर वहाँ बाकी जितने सारे स्टूडेंट हैं वहाँ स्टूडेंट से बात करके वो सारी चीज़ें आपको भी पता लगेगी। लोगों से जब मिलेंगे उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा रियल हो जाएगा। पूछेंगे तो आप लोग डायरेक्ट मतलब जान पाओगे। और उनसे ये भी पूछेंगे कि आप कितना पढ़ाई करते थे, कितने महीने से कर रहे थे, और आप मतलब मैक्सिमम एक दिन में मिनिमम कितना पढ़ते थे, है ना। मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, तो चीज़ें डिपेंड इसी पे करती हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बात है, वो तो रहता ही है एग्ज़ाम में। तो हम और भैया यही सोच रहे हैं कि 2-3 दिन थोड़ा इधर उधर लाइब्रेरी में ही विज़िट किया जाए और लाइब्रेरी में जा कर के ही लोगों से थोड़ा पता किया जाए कि एक्चुअल में देखो हमारा उतना बड़ा चैनल अभी तो है नहीं कि हमारे पे 1000-2000 कमेंट के माध्यम से जो है वो मार्क्स लोगों के आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। बाकी आप सब लोग मतलब वॉच जो करते हो ना 4-5 हज़ार तक तो वॉच कर ही लेते हो, तो इतना कर लेते हो। अगर आप इतने लोग भी अगर कमेंट के माध्यम से तो आप लोगों ने अपना मतलब सेक्शन वाइज और फिर टोटल जी और कैटेगरी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, कैटेगरी और सेक्शन वाइज आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, अगर आपने चेक किया है तो नहीं चेक किया है तो चेक कर लेना, है ना। क्योंकि कुछ आंसर की वगैरह से कुछ ऐसा रहता है कि 2-4 एक दो रहता है, बाकी हाँ फिर उसके बाद हम लोग भी चेक कर लेंगे, क्योंकि चेक तो किया नहीं है अभी, और चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम भी बता देंगे कि आप हम लोगों के मार्क्स कितने बने, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई हम लोग भी करते थे और आप लोग भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे, कमेंट के माध्यम से आप लोगों का भी स्कोर पता चलता था। तो ये तो पता लगेगा कि जैसे हम जितना लगा रहे थे क्या हमारे उतने ही मार्क्स बने हैं, और आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे थे कि क्या आपके भी उतने ही मार्क्स बने हैं। तो अगर ऐसे मतलब मॉक टेस्ट वगैरह से अगर थोड़ा थोड़ा मैच करेंगी चीज़ें तो उससे भी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम यही कहेंगे कि आप जितने भी लोग अपना मतलब वीडियो देखना, तो उसमें अपना सेक्शन वाइज और कैटेगरी और टोटल जी, है ना, इतना मार्क्स आप लोग अपना जरूर शेयर कीजिएगा। उधर से बताइए, बाकी हम लोग डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, इधर डाटा ऑफलाइन जा के मिल के लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कलेक्शन हो रहा है। कोशिश करेंगे कि 500-600 लड़कों से हम लोग मतलब इतना तो कोशिश रहेगी। बाकी देखो मिलते हैं कि नहीं, बाकी इतना कोशिश रहेगी कि इतने मिल जाएंगे। तो अगर मिल जाएंगे तो हम उनके नाम, उनकी कैटेगरी, उनके मार्क्स नोट डाउन भी करेंगे साथ में, है ना। पूरी प्लानिंग नोट डाउन भी करेंगे अच्छे से काम करने के बाद। अब देखो एनालिसिस जैसे जो करो ना, तो उसको मतलब अब क्या है, जैसे हम लोग हैं भी, अब ऐसे ही आ करके डायरेक्टली बोल दें कि अगर आपके इतने सही हैं तो आप मतलब सेफ हो, अगर मतलब ऐसे बोल दें तो, और उसके बाद हो जाए कुछ और, तो फिर तो आपका भी ट्रस्ट थोड़ा मतलब कम हो जाएगा कि यार ये लोग बता देते हैं इनकी बात सही नहीं होती ना। तो मतलब इसीलिए हम बिना प्रूफ के कोई चीज़ आपके साथ हम डिस्कस करना नहीं चाहते। बहुत ही ऑथेंटिक डाटा लाएंगे, मतलब ऑफलाइन चाहे हो या ऑनलाइन, सबका बिल्कुल क्लियर कोशिश करेंगे, क्लियर मिले, और फिर हम क्लियर उस पे काम करें ढंग से। हाँ, उस पे फिर मतलब आप लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ से डिसाइड हो जाती हैं कि मतलब ऐसा है तो ऐसा ही रहने वाला है फिर, और एक आइडिया 10-5 हज़ार में लग जाता है, आराम से लग जाता है पढ़ने वाले में। देखो लाइब्रेरी में कुछ ऐसे भी लड़के मिलते हैं जो 2-4 एग्जाम से बाहर हुए होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिडिल में होते हैं, है ना, और कुछ तो टाइम पास होते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से भी पता चल जाएंगी, है ना। तो यही बताना था आप सबको। तो आप सब लोग इधर उधर देखो, वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी कमेंट की मतलब कट ऑफ की आ चुकी होंगी, तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा इधर उधर अपने आप को परेशान मत करो। अगर आपका आगे कोई एग्ज़ाम लगा है
तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो आप उस पर धीरे धीरे, ये होता तो है कि मतलब पेपर देने के बाद थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता है ना, लेकिन आप धीरे धीरे अगर 2-3 घंटे करके ऐसे करोगे तो एक हफ्ते में आ जाओगे प्रोसेस में, है ना। एग्ज़ाम होना था, हो गया है, बाकी अब कुछ होना है नहीं। हमने यही बात यूपीएसआई टाइम भी बोली थी आप लोगों से, क्योंकि जब अंकित सर ने कट ऑफ बताई थी तो हमने भी आपसे बोला था कि हम ये नहीं करें कि उनकी 100% कट ऑफ सच हुई नहीं हुई, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें जो अनुमान लगा था वो हमने बताया था कि जिस हिसाब से सर ने कट ऑफ बताई है उस हिसाब से हमको लगता है कि मेरा भी नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो वही हुआ, बाद में फिर नंबर थे, अब पता नहीं मेरा तो चूका है, तो शायद लगता या तो 1-2 नंबर से या पॉइंट कुछ नंबर से ही चूका होगा। कुछ तो नॉर्मलाइजेशन का ही फर्क हमको लगा। फर्स्ट मीटिंग में होता तो हम दोनों को मौका मिल जाता, लेकिन हम दोनों होते, सेकंड में हो गया तो दिक्कत हो गई। 25 जैसे जो फर्स्ट यूपीएसआई फर्स्ट में था उसको सबको फायदा मिला, उनको सबको 25-25 30 मार्क्स तक मिले हैं, तभी उनका आया है, क्योंकि हमारे लाइब्रेरी में भी किसी का शायद नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। बाकी मेरे जानने में इधर तो जितने पढ़ने वाले थे उसमें से नहीं हुआ, बाकी जो ऑनलाइन मगर पता वगैरह चल रहा है, जैसे यूट्यूब पे ग्राउंड की वीडियो वगैरह नहीं पढ़ती रहती हैं, तो वहाँ से लड़कों को पता चल रहा है, तो वहाँ से लड़के बताते रहते हैं कि हमारे इतने थे और इतने के बाद हुआ, तो यानी 30 नंबर का नॉमिनेशन मिला है। तो वो सारी चीज़ें एक बात का अलग का मैटर हो जाता है। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं, तो इस पर यही चीज़ें हम लोगों को बतानी थी आप लोगों को, तो वो हमने बता दिया और इस पर हम कल से काम करना चालू करते हैं। जी बिल्कुल काम करेंगे, बहुत ही ऑथेंटिक डाटा लाके आपको एक कट ऑफ बना के दिखाएंगे, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा नियर अबाउट रहे, आप लोगों को परेशान ना करें कि मतलब इधर उधर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा इतना। फिर ये है कि 2-4 नंबर मतलब 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, बाकी कुछ मतलब क्लियर करके डाटा देंगे, ये नहीं कि मतलब वीडियो अपलोड करनी है तो तुरंत ला के रैंडम बना देंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा एग्ज़ाम जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसके 1 दिन पहले हम लोगों ने आपको विशेष किया था, उसके बाद से 3 दिन हमने ये भी नहीं कहा कि आज का पेपर कैसा है, आज का पेपर, क्योंकि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अपना पेपर देना है, हमको भी टेंशन थी यार कि हम भैया का भी पेपर हमारा भी। हाँ, और जैसे रही बात हम लोगों की, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मतलब वीडियो पे वीडियो नहीं, मतलब जो इंसान हमसे जुड़े ना, मतलब वो ठीक तरीके से जुड़े, वो मतलब ऐसे नहीं दिखावा उखावा नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें यही बता दिया, और फिर कल से इसको शुरू करते हैं हम। और एक चीज़ है, मतलब जैसे मान लो जिसका पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो उसको ये नहीं निराश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, अपना दूसरा अपना कोई टारगेट बना के प्लानिंग बना के आगे काम किया जा सकता है। ये नहीं कि उसी को लेके बैठोगे तो फिर नहीं, ये नहीं। और ये एक बात तो माननी पड़ेगी, कोई जगह एग्ज़ाम के बाहर कोई भी बोले कि एग्ज़ाम सरल था, मानते हैं सरल था, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो हर एक क्वेश्चन रोक रहा था करने में, ठीक है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह का हो, चाहे मैथ के भी क्वेश्चन जो थे ना भैया। जब हम वहाँ पेपर देके निकले तो बोले बहुत बढ़िया पेपर, बहुत बढ़िया। अब जैसे हम बस में आ रहे थे, जिस बस में, तो लोग कुछ पेपर चेक कर रहे तो करे यार क्वेश्चन ये गलत हो गया, उसके बाद घर जाएंगे कुछ और गलत होंगे, जब आंसर किया तो कुछ और गलत हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त था जिसको हम पढ़ाते थे, ठीक, तो वो लास्ट 2 महीने में उसके पास टाइम कम रहता था, वो थोड़ा मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको अपनी सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती, तो उस वजह से वो पढ़ाई कम कर पाता था। अब वो जिस हिसाब से उसको मैथ नहीं आती थी, तो उसको मैथ हम ही पढ़ाते थे, वो था और एक दोस्त और था, दोनों को फिर हम ही पढ़ाते थे। तो मैथ में तो उन्होंने ठीक ठाक किया, प्रोबेबिलिटी वगैरह उनको नहीं पढ़ाई थी, तो वो क्वेश्चन वो नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन उनसे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुई। तो वो घर आते आते, वो जब एग्ज़ाम से निकले थे तो हमको फ़ोन किए कि भैया मतलब इस बार उम्मीद है अच्छी, मतलब ठीक ठाक है। फिर घर आते आते वो उनके 11 क्वेश्चन और गलत हो गए, 11 नहीं 15 क्वेश्चन, तो यानी कि वो 120 कहने वाला सेंटर पे 105 पे आ गया आराम से। वो चीज़ अभी आंसर किया तो और गलत हो जाते हैं। वो है क्या, एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, जल्दबाजी भी होती है। क्वेश्चन वहाँ ये होता है, देखो तुम यहाँ सोच के लगा सकते हो सकता है सही हो जाए, लेकिन वहाँ तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाता। वहाँ ये रहता है हिंदी में अगर 2 ऑप्शन आपस में टकरा रहे ना, तो ऊपर से एक ऐसा प्रेशर बनता है कि इन दोनों में से कोई एक जल्दी लगाओ बस। वो चीज होती है, कोई बस लगाओ, इतना मौका नहीं होता कि तुम यार इस पे सोच के लगा लो कि यार यही सही हो, उतना टाइम नहीं होता, उतना टाइम होता नहीं। बैक टाइम चलता है तो हम लोग सोचते हैं यार जल्दी टिक करके आगे निकलो। बाहर होकर के वही क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको एग्जैक्ट नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन गलत कर सकते हो। और रही बात तुक्का वगैरह की, तुक्का वगैरह लगते हैं, चलता है, लेकिन तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। और आप मेहनत के साथ साथ स्मार्ट होना भी पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी। और ऐसे ही हर समय पढ़ने रहने से नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि
अब आप लोगों ने भी देखा होगा 60,244 में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उससे इस वाले एग्ज़ाम के पैटर्न में ज़मीन आसमान का बिल्कुल अंतर है। बिल्कुल आपको सरल कहने में लगता है, ठीक है, लेकिन और देखने में भी लगता है, लेकिन क्वेश्चन वन लाइनर मैथ के थे, वो हर क्वेश्चन टाइम आपको लग रहा है सब में, मतलब 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन आपको पेन चलाने पे मजबूर कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें थी और यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में एक अच्छे स्टूडेंट के साथ होती हैं, वो फेस करता है ये सारी चीज़ों को। सिली मिस्टेक होती हैं, कभी 1-2 गोला गलत भर जाते हैं, कभी हम ऑप्शन जल्दबाजी में गलत चूज़ कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और हो सकता है लास्ट में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो ये जो कीड़े होते हैं ना पेड़ों पे, इनकी आवाज़ आपको सुनाई दे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम आते हैं वीडियो बनाने तो हम माइक भूल जाते हैं घर ही पे, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा और आप लोग कर भी लेते हैं। जी। तो सभी को जय हिंद। फिर कल से आपसे मुलाकात होती है और आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं रियल में, ठीक है।